हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं इस कोरोना काल के अंदर आप लोग सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं नेता और कोरोना के बारे में, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कोरोना की तरह ही नेता भी हमारे देश के लिए एक वायरस है, एक खतरनाक वायरस है, और दोनों ही हमारे देश को खत्म करने में तुले हैं। ये कोरोना तो अब आया है, लेकिन हमारा देश इन नेताओं का हमेशा से गुलाम रहा। लेकिन एक बात है, जब से हमारे देश में कोरोना आया ना, तब से इन नेताओं की चिंता बढ़ सी गई है। ये नेता लोग सोचने लगे हैं कि यार हम तो इस देश को अंदर से खोखला करके खा रहे थे, दीमक की तरह खोखला कर रहे थे। लेकिन जब से ये कोरोना आया तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ रहा है, सामने से वार कर रहा है, एक एक करके सबको मौत के घाट उतार रहा है और हमसे भी बड़ा घातक साबित हो रहा है। अब समानता देखिए, दोनों का कोई इलाज नहीं है, ना तो किसी नेता का इलाज है ना कोरोना का इलाज है, और दोनों ही हमारे देश को खोखला करके खा रहे हैं। अच्छा, कोरोना आया नए दशक के साथ और तब से ये निरंतर चल रहा है, लेकिन नेताओं का कोई टाइम फिक्स होता है। हर 5 साल में ये लोग देशभक्त बन जाते हैं, हर 5 साल की इनकी रेंज फिक्स होती है। 5 साल में ये देशभक्त बनते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, फिर 5 साल में इनके अंदर देशभक्ति उमड़ आती है। मतलब एक रेंज फिक्स है 5 साल। मेरा मानना तो यह है, मैं सोचता हूँ कि शायद वो गजनी वाले आमिर खान के अंदर जो बीमारी थी ना, उसकी रेंज थी 15 मिनट, इनकी रेंज है 5 साल, तो वो बीमारी इनके लग चुकी है। खैर छोड़िए, हम क्या कर सकते हैं, लापरवाही के अलावा हम लोग कर क्या सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये कोरोना नेताओं के पीछे भी पड़ गया है और हाथ धो के पड़ गया, एक एक को चुन चुन करके पकड़ रहा है। पहले जब शुरुआत में लॉकडाउन हुआ, हमारे देश में संपूर्ण लॉकडाउन हुआ, या फिर कोरोना का फर्स्ट पेशेंट आया हमारे देश के अंदर, तो हमारे अंदर एक दहशत थी, भय था। फिर हमारे शहर में आ गया, फिर हमारे आसपास आया, तो एक भय बना हुआ था, एक दहशत थी, एक डर था कि यार हम ना चपेट में आ जाए, हमारा देश को किसी भी तरह से बचा लिया जाए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला, लोगों से नहीं रहा गया। लॉकडाउन के अंदर 10 दिन तक लोग मज़े से रहे कि यार छुट्टी मिल गई, लेकिन धीरे धीरे बोर होते गए, बाहर निकलना चाहा। जैसे ही लॉकडाउन खुला, लोग खुल के बाहर निकले। पहले हम लोग हमारे दरवाजों को भी छूने में डरते थे, हमारा जो मेन गेट था उसको टच करने में भी डर लगता था। एक भय था कि यार इसको भी किसी ने टच किया होगा, शायद कोरोना तो नहीं बैठा है, तो सैनिटाइज किया करते थे। अब चाहे हमारी गली में भी कोरोना पेशेंट निकल रहा है ना, तो हमारे अंदर उतना भय नहीं है। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि निश्चिंत होना सही है, लेकिन हमारी छोटी सी लापरवाही हमारे परिवार के लिए, हमारे चाहने वालों के लिए और अपने खुद के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती है और बहुत घातक साबित हो सकती है। इन नेताओं और कोरोना से जितना बचकर रहा जाएगा, उतना हमारे लिए सही रहेगा, हमारी सेहत के लिए सही रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही एक तरह के ऐसे वायरस है जिनका कोई इलाज नहीं है। और अब लग रहा है कि ये नेता तो हमेशा से हमारे देश में है, लेकिन कोरोना भी शायद रहने वाला है। तो इन लोगों से बच के रहना है, इन 2 चीज़ों से बच के रहना है। मैं अजय मारवाल आप सभी से फिर मिलूंगा एक नई सोच के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।